हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किरण पब्लिकेशन में। पिछली वीडियो में हमने किया था नंबर सिस्टम। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य। तो अब दिल्ली कांस्टेबल की ये बुक आपने पब्लिकेशन से खरीदी है, किरण पब्लिकेशन से, तो अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख पाएंगे। हम सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 है। मतलब कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एचसीएफ 24 है और एलसीएम क्या है 136। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका प्रोडक्ट करेंगे वो क्या आएगा, दो संख्याएं हैं जो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो कह सकते हैं संख्याओं का प्रोडक्ट मुझे निकालना है, तो एलसीएम एचसीएफ का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा। एचसीएफ 24 है, एलसीएम क्या है 136। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 24 छिक्का 144 होता है, 14 कैरी जाएगा, 24 ये 72 और 14 86 आएगा। ठीक है, 6 आएगा और 8 कैरी जाएगा, 24 एकम 24, 24 8 कितना होता है 32। ठीक है, तो आंसर क्या है 3264। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक सही बटे 4, एक सही 2 बटे 3, 2 सही बटे 2 का मुझे लघुत्तम समावर्त्य बनाना है। लघुत्तम समावर्त्य मीन्स एलसीएम। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे आप फ्रैक्शन को, तो ये आएगा 5 बटे 4 आएगा। जब सोल्व करोगे आप ये आएगा 5 बटे 3 और ये आ रहा होगा 5 2 दूनी 4 1 5 बटे 2, 5 बटे 2। तो इसको करने का तरीका ये होता है, जब भी फ्रैक्शन का आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो। ठीक है, जो ऊपर वाले को बोलते हैं हंस, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को हंस बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, या इंग्लिश में कहते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का क्या करना है आपको, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो सबका एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, और नीचे वाले का लेना है एचसीएफ। क्या आएगा सबका एचसीएफ, कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, एक ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 5, इसका एलसीएम क्या है 5। मतलब कि ऊपर वाले का क्या लेते हैं हमेशा एलसीएम, नीचे वाले का जब एलसीएम निकालना हो आपको नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 14 42 और 84 का मुझे बताना है एचसीएफ या महत्तम समापवर्त्य है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये देखेंगे इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा, 14 आएगा, 14 इन तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, हाईएस्ट नंबर 14 ही कॉमन आएगा, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा 14। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो दिया हुआ है, एलसीएम है 252 और इनका महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ है कितना गिवन है 12, और इनके बीच का अंतर, ठीक है, यदि संख्याओं के दो संख्याओं का ये संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, मान लो संख्या x माइनस वाई है, x बड़ी संख्या है, अंतर है 48, तो मुझे बताना है इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो अगर दोस्तों आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है, कि मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आएगी, बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर एक्स माइनस वाई और एक्स वाई पता है आपको, एक्स माइनस वाई पता है, तो वहाँ से एक्स प्लस वाई आप निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑप्शन से जाओ। अगर दो संख्याओं का, ठीक है, डिफरेंस पता है, दो संख्याओं का योग ऑप्शन से आप चेक करो। मान लेते हैं कोई सा भी ऑप्शन मानो, मान लेते हैं फर्स्ट 120 है, तो एक संख्या होगी इन दोनों का, मैं बता चुका हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे एक संख्या क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे उसका हाफ। ठीक है, 120 प्लस 148 168 168 का हाफ क्या होगा
84, ठीक है ना, और एक आएगा इनका डिफरेंस का हाफ, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आ रहा होगा, तो ये आएगा, देखो इसमें 100 बनाने के लिए 52 ऐड करेंगे, 52 + 20 72, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 72 का हाफ, y की वैल्यू आएगी 36। तो अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम क्या 252 आएगा या नहीं आएगा। तो इनका एलसीएम लेके देखो, किसका लेना है, 84 और 36 का एलसीएम, 84 और 36 का एलसीएम लेना है, ठीक है, 2 पे करूँगा 42 आएगा, 2 पे करूँगा ये 42 है, 18 आएगा, ठीक है, फिर 2 पे करूँगा ये 21 आएगा और ये आएगा 9, फिर इसको करेंगे 3 पे, 3 7 21 और 3 3 9, ठीक है, 7 21, 21 63, 63 चौका 63 को 4 गुना करना है, 63 का डबल होता है 126, 126 का डबल होता है 152, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एलसीएम क्या आ रहा है इन दोनों का 252, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। आपको ऐसे जाना है, उससे करोगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगी, क्योंकि जिस टाइम स्क्वायर निकालोगे ना, x माइनस वाई की वैल्यू होगी और एक्स वाई का प्रोडक्ट आ गया, अब निकालना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर करेगा 48 का स्क्वायर, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, माइनस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे जल्दी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का योग 33 है, यदि एलसीएम और एचसीएफ क्या है 72 एंड 3 है, तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। देखो x + y गिवन है, कितना है 33, ठीक है, और x - y मुझे निकालना है, और एलसीएम कितना है 72 है, एचसीएफ है हमारे पास गिवन है 3, ठीक है, तो मुझे x - y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करें, अगर आपके पास पता है x + y = 33 है, तो x - y कुछ भी मानो आप, फर्स्ट ऑप्शन मान लेता हूँ 39 है, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन पहले फर्स्ट ऑप्शन से जाओगे, मैं सुजेस्ट करूंगा आपको फर्स्ट से नहीं जाना, किसी और से जाना है हमेशा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का जोड़ करेंगे उसका हाफ आएगी, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, देखो 40 और 32 कितना आएगा, 40 में जिस टाइम आप 32 ऐड कर रहे होंगे तो क्या आएगा 72, ठीक है, 72 का हाफ 36, x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का हाफ 3 आ गई, ठीक है ना। तो इनका एचसीएफ तो 3 आ रहा है, लेकिन इनका एलसीएम क्या आएगा, अब इसका और इसका एलसीएम लेके देखो, 36 और 3 का 3 कॉमन है, 12 आएगा और ये आएगा 1, ठीक है, तो 12 3 36, इसका मतलब एलसीएम इनका 72 नहीं आता, 36 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कोई और ऑप्शन यूज करो, ठीक है, मैं उठाता हूँ लास्ट ऑप्शन उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ, लास्ट वाला ऑप्शन उठाता हूँ। मान लो मैंने उठा लिया 15, x - y क्या है 15 है, तो x की वैल्यू इन दोनों का जोड़ का आधा, 48 का आधा 24 आएगा, और y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा, ठीक है 9 आएगा। अब 24 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, करके देखो, ठीक है, 2 पे 12 आएगा या 9 ही आएगा, ठीक है, 3 पे काटूंगा, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 12 छीक 72, ठीक है ना, इसका मतलब एलसीएम क्या आ रहा है इनका, सेटिस्फाई हो गया, 72 आ रहा है, और एचसीएफ क्या है इनका 1 है, सॉरी 3 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मुझे पता है इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 ही कॉमन आएगा, 4 6 8 में से क्या कॉमन आएगा, हाईएस्ट नंबर 2 ही आएगा कॉमन, ठीक है ना, यहीं से पता लग गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुस्तकालयस्क को अपनी पुस्तकों को समरूप समूह में सजाता था, वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है, लेकिन 3 पुस्तकें रह जाती हैं। देखो 9 का समूह बनाया इसने, ग्रुप बनाया 9 का, एक्स्ट्रा कितनी बच गई 3, ठीक है, वह 10 का बनाता है ग्रुप, तब कितनी एक्स्ट्रा बचती है, कहते हैं 3 फिर एक्स्ट्रा बच जाती हैं। उसके बाद उसने 36 या 30 का ग्रुप बनाया, किसका बनाया 36 या 30 का ग्रुप बनाएगा, फिर कितना फिर भी एक्स्ट्रा कितना बच जाता है, प्रयास करता है तो तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। 36 या किसका बनाता है ग्रुप 30 का, तब भी कितना एक्स्ट्रा बच जाता है 3,
ठीक है, 3 पुस्तकें एक्स्ट्रा शेष रह जाती हैं, उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप बता सकते हो न्यूनतम संख्या कैसे आएगी। देखो जो ग्रुपिंग हो जाएगी, जो डेफिनेटली ग्रुपिंग होगी वो किसकी होगी, इनकी होगी। ये तो एक्स्ट्रा बच जा रही हैं हर कंडीशन में, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। मिनिमम पुस्तकें मुझे बताना है, उसके पास पुस्तकों न्यूनतम संख्या बतानी है। मुझे पता है इन तीनों का एलसीएम लेंगे, वहाँ से ग्रुपिंग बन जाएगी। कितनी ग्रुपिंग बनेगी देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 9, 10, 36 एंड 30। अब 3 पे काटूंगा इसको, 3 आएगा, ये 10 आएगा, ये 12 आएगा और ये आएगा 10। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, 3 पे फिर जाएगा, ये 1 आएगा, ये 10 आएगा, 3 चौके 12 और ये आएगा 10। फिर 2 पे जाएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 पे, तो ये 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे, ठीक है 90, 90 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 180। 180 जो बुक्स हैं उनकी तो हो जाएगी ग्रुपिंग। अब 3 हर कंडीशन में एक्स्ट्रा जो बच जा रही हैं, ठीक है ना, तो वो ऐड कर देंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 183। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। फर्स्ट है 12 और 15 का एलसीएम 60 है, सही है, होगा ये। गलत बताना मुझे। 14 और 7 का एलसीएम 14 है, ये भी ठीक है। 8 और 7 का एलसीएम, ठीक है, क्या है 2 है, ये पॉसिबल है ही नहीं है। एलसीएम हमेशा इस नंबर से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना, तो क्या ये गलत है। कौन सा गलत है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 2/3, 6/5, 5/4 का एलसीएम क्या होगा। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अगर इस किसी स्टूडेंट ने पूरी वीडियो देखी है उसको पता लग गया होगा कि एलसीएम, किसी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट है जिसको डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गया, इसी क्वेश्चन पे आ गया, उसके लिए मैं करवा देता हूँ। देखो फ्रैक्शन का मुझे निकालना है एलसीएम, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऊपर वाले का आएगा एलसीएम, ऊपर वाले का निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाले का निकालते हैं एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 2, 6, 5 का एलसीएम क्या आ रहा होगा। देखो बड़ा नंबर उठाओ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, ठीक है। मतलब वो देखते हैं नंबर, बड़े नंबर की मल्टीपल देखते हैं, ठीक है। वो मल्टीपल जिसको तीनों भाग करेंगे वही क्या होगा, एलसीएम होगा। 30 को तीनों भाग करें इसलिए एलसीएम इन तीनों का, ये शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की, ठीक है। वही एलसीएम क्या है इसका 30। अब मुझे बताना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ तो इसमें 1 ही कॉमन आएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन जिसमें 30 है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 2 संख्याएं हैं उनका एलसीएम गिवन है 150, एचसीएफ गिवन है 3। यदि एक संख्या 25 है दूसरी बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों संख्याओं का एलसीएम करेंगे इंटू एचसीएफ करेंगे, हमेशा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ इनकी वैल्यू 150 है, एलसीएम की, एचसीएफ की है 3। एक संख्या 25 है तो दूसरी वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 25 छिक्का 150, 6 तिया 18, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब की बार गुणनफल दिया हुआ है संख्याओं का 800 है, ठीक है, और एचसीएफ है कितना है 20। मुझे बताना है एलसीएम, बताना है एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होता है, हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, 2 से काटूंगा 40, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2 संख्याओं का एलसीएम 80 है और उनका जो एचसीएफ है 4 है। यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी क्या होगी। आपको पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमेशा किसके बराबर होती है, संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। एक संख्या 16 है, दूसरी मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। 16 पंजे 80, 5 का 20, तो एक्स की वैल्यू
ठीक है, दूसरी संख्या क्या आई 20, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 36 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप पहले तो ऑप्शन से भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप पहले सबसे पहले चेक करो जो संख्याएं हैं 2:3 में कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, ये तो नहीं है। अब 6 दूनी 12, 6 तिये 18, ये है। ठीक है, देखो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं इसको, मैंने बता दिया इसको शॉर्ट से कैसे करना है। ठीक है, आपके पास सारे एस्पेक्ट होने चाहिए माइंड में, किस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में कैसे कर पाओगे, वो माइंड में आपके पास एक ही दम क्लिक होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर ये अप्रोच अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 48 है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई गिवन है कितनी है 48, और अंतर है दोनों संख्याओं का x माइनस वाई, संख्याएं मान लेते हैं x एंड y 13 है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, संख्याएं बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्याओं का अंतर क्या है, 13 आना चाहिए। तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, 13 किस किस का आता है। इसका है अंतर 13, इसका है। ठीक है, 22 में से 9 गए, इसका भी अंतर है, इसका भी अंतर है। सेकंड आपको क्या सोचना चाहिए, आपको पता भी ये भी होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर आता है हमेशा। ठीक है ना, तो आप संख्याएं देखो, प्रोडक्ट किसका 48 बनाएगा, 19 छिक्का 114, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो प्रोडक्ट क्या बनाएगा 48, और इनका अंतर भी क्या है 13, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।